गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर आपका स्वागत है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बहुत से नए सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हैं। उन सभी कक्षा 10 के नए सब्सक्राइबर्स को मैं बता दूं कि जैसे ही आप मेरे चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद ओपन कीजिए। ओपन करते ही आपको प्लेलिस्ट नजर आएगी ऊपर। उस प्लेलिस्ट को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको वहां पे कक्षा 10, कक्षा 12 और इंग्लिश ग्रामर के 3 पोर्शन नजर आएंगे। आप कक्षा 10 वाला पोर्शन खोल के देखिए। वहां पे सारी पोएम्स, लेटर राइटिंग, टेंस, मॉडल्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, एक्सप्लेनेशंस और 2 लेसन्स मैंने वहां वीडियोस डाल रखी हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट ओपन करें और प्लेलिस्ट में से कक्षा 10 वाले फॉर्मेट को खोलें तो बहुत सारी वीडियोस आपको वहां पे मिलेंगी। अभी 20 सितंबर के बाद से स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। यूट्यूब चैनल को मेरे को खोलते रहिए, खोलकर देखते रहिए आज नया वीडियो क्या डाला है। एक्टिव एंड पैसिव पार्ट 3 पे चर्चा कर लेता हूं। मैं पार्ट 2 क्लियर कर चुका हूं। इसके में पार्ट 3 शुरुआत से मैंने बताया आपको कि टेंस हमारे 12 हैं। 12 में से 8 टेंस से हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और 8 में से भी 6 टेंस हमारे पास ऐसे हैं जिनका एक्टिव से पैसिव केवल एक फॉर्मूला के आधार पे बनता है। जो फॉर्मूला यहां पे मैंने लिखा हुआ है, ये रहा। 6 टेंस के लिए काम करता है ये फॉर्मूला। 3 टेंस तो इंडेफिनेट है और 3 टेंस परफेक्ट। पार्ट 2 में इसकी मैंने अच्छी तरह से क्लियर किया है। आप पार्ट 2 देखें। आज का मेरा जो टारगेट है, सेंटेंस में यदि सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हों, यदि कोई सेंटेंस आ जाए हमारे पास और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो उसमें और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो, जैसे सुनीता gave me a gift। तो यहां पे दोनों ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। अभी तक ज्यादातर जो हमने सेंटेंसेस बनाए थे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थे, उनमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं था। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या का जवाब होता है, और सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या का जवाब होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे, ये किसे का जवाब होता है। ये चीज आप ध्यान रखिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या का जवाब होगा। अब जैसे सुनीता गेव मी अ गिफ्ट, सुनीता ने मुझको एक उपहार दिया। क्या दिया? उपहार। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सुनीता ने किसे एक उपहार दिया? मुझे। तो मुझे यहां पे क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मैंने आपको लिस्ट भी दी थी। मी, अस, यू, हिम, हर, देम, ये सभी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये यदि सेंटेंस में आ गए तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चीजों को प्राप्त करने वाला होता है। जैसे एक उदाहरण और लिख दूं मैं, ही विल टेल मी द वे। चलो बार बार से मी आ रहा है। ही विल टेल हर द वे। अब यहां पे देखिए, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, 2 ऑब्जेक्ट आएंगे तो देखिए क्या होता है। यदि सेंटेंस में इनडायरेक्ट व डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो तो मैंने यहां पे लिखा है नंबर 1 इसको दिया है, प्रीफरेंस दिया है इसको, मैंने वरीयता दी है इसको नंबर 1 पे लिखकर। पैसिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनानी चाहिए, नंबर 1 पे लिखा है मैंने। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनानी चाहिए तो बना करके देखते हैं इसको बना लेते हैं पहले। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई। ये पास्ट इंडेफिनेट में लिखा हुआ है वाक्य,
कैसे? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। आई, ये पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट कंटिन्यूअस में लेके जाओ हेल्पिंग वर्ब के लिए। ये रहा फॉर्मूला अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब। आई वॉज, और गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गिवन। आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाय सुनीता। तो इस तरह से यहां पे इसको हम बना पाएंगे। आई वॉज गिवन अ गिफ्ट, मी का आई कर दिया, वॉज वन लगा दिया हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठा करके वर्ब के बाद में रख दिया, बाय, और बाय के बाद सुनीता। इसको देखिए, ही विल टेल हर द वे, विल आया हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है। मैंने कहा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाई है, बनाते हैं। हर का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सी। ये फ्यूचर इंडेफिनेट में, इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में ले जाइए। फ्यूचर कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या है? शैल बी और विल बी। तो सी के साथ में क्या लग जाएगा? विल बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड, सी विल बी टोल्ड द वे बाय ही का क्या हो जाएगा? हिम। तो ये हमने अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया। लेकिन यहां पे कह रहा है यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो पैसिव बनाते समय वर्ब के बाद टू लगाकर एक्टिव वाक्य का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो। कैसे? द वे से बनाइए आप। द वे, ये फ्यूचर इंडेफिनेट में है, इंडेफिनेट में है तो ये वाला सूत्र काम करेगा। अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाओ, द वे विल बी, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। अब यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना है हमें, टू हर, बाय ही का क्या हो जाएगा? हिम। तो एक सीधी सी बात यह निकल के आई है कि यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी वाक्य में दे रखा है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले आप टू लगाइए। और कुछ एग्जांपल्स मैं यहां पे देख लेता हूं, और ये भी सारे एग्जांपल्स हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट और परफेक्ट टेंस के होंगे। अगला वीडियो कंटिन्यूअस टेंस के, बचे हुए दो टेंस के बनाने वाला हूं मैं। देखिए, आर नहीं आएगा, हैव यू बॉट टू पेन्स, हैव यू बॉट अ पेन, क्वेश्चन मार्क। आप देखिए, पहले बात के पहचानिए कौन से टेंस में है। हैव आया हुआ है, हैव आया हुआ है तो परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट। अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ए पेन। हैव यू बॉट अ पेन, क्या तुमने एक पेन खरीदा है? आप देखिए, ए पेन को हमने इधर ले लिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया ए पेन। इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर है, हमारी भी हेल्पिंग वर्ब बाहर रहेगी, क्योंकि मैंने कहा था जैसे वाक्य में एक्टिव लिखा हुआ है वैसे ही वाक्य में पैसिव बनेगा। ये प्रश्नवाचक में बना हुआ है तो पैसिव भी प्रश्नवाचक में बनेगा। ए पेन, अच्छा ये प्रेजेंट परफेक्ट में है ये वाक्य। अगला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन और हैव बीन। ए पेन के साथ में क्या आ जाएगा? हैज, ए पेन, बीन यहां लगेगा। आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वीडियो देखिए, उसका प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं, तब आपको पता लग जाएगा हैज कहां पे जाता है और बीन कहां पे जाता है। हैज अ पेन बीन बॉट बाय यू, तो यहां पे फिर क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, डिड शी लैंड मी हर बुक, क्या उसने मुझे अपनी किताब उधार दी थी। देखिए इसका दो ऑब्जेक्ट आ गए, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ गया और
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ गया, दोनों आ गए। दोनों से ही बनाते हैं इसको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बनाएंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बनाएंगे, दोनों से बनाते हैं। कैसे कैसे बनेगा, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, इसके हिसाब से चलते हैं। मी इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो रही वहां पे लिस्ट। मी का क्या बन जाएगा, आई, और इस पर मैं बहुवचन भी कर देता हूं, हर बुक्स। डिड सी लैंड मी हर बुक्स, क्या उसने मुझे अपनी किताबें उधार दी थी। तो मी का सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया आई, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब। जिस टेंस में ये लिखा हुआ है एक्टिव, इससे अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाओ। पास्ट इंडेफिनिट में लिख रहा है, डिड बता रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेंगी। ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो पैसिव भी प्रश्नवाचक ही बनेगा। वॉज आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लैंड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लैंड। वॉज आई लैंड हर बुक्स बाय, शी का क्या होगा, हर और क्वेश्चन मार्क। इसी का हर बुक्स से बनाते हैं हम, तो कैसे बनेगा, हर बुक्स, उसकी पुस्तकें। अब यहां पे हर को चेंज मत कर देना आप, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हर को सी में चेंज मत कर देना, ये बुक्स के साथ में जुड़ा हुआ है हर, उसकी पुस्तकें, हर बुक्स, ये यहां पे जुड़ा हुआ है उसकी पुस्तकें। तो हर बुक्स यहां पे देखिए करता कैसा है, बहुवचन हो गया, क्योंकि बुक में एस लगा हुआ है। तो इसके हिसाब से अब ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाओ। वॉज वर्ब में से क्या लगेगी, वर। वर हर बुक्स लेंट टू मी बाय हर। तो इस तरह से आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे यदि दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं वाक्य में। अच्छा, दो ऑब्जेक्ट के बाद भी यदि कोई चीज रह जाती है, जैसे शी प्रेजेंट परफॉर्म्ड, शी परफॉर्म्ड डांस on the stage, she performed dance on the stage। अभी देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट में है, क्या प्रस्तुत किया उसने, डांस, ऑब्जेक्ट। वो नहीं है ऑब्जेक्ट यहां पे, ऑन द स्टेज ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। कहीं आप ऑन द स्टेज से बनाने लगे, आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा वर्ब के तुरंत बाद, या फिर क्या का जवाब देके देखिए आप। सी परफॉर्म्ड डांस ऑन द स्टेज, उसने मंच पर क्या प्रस्तुत किया, डांस। तो डांस यहां पे ऑब्जेक्ट है, डांस। ये पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाइए, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब। डांस वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफॉर्म्ड। अब जो बचा हुआ एक्टिव का हिस्सा है, एक्टिव वाक्य का जो बचा हुआ हिस्सा है, उसको वर्ब के तुरंत बाद लिख दो। ऑन द स्टेज बाय, सी का क्या हो जाएगा, हर। तो इस तरह से यदि कुछ बचा हुआ ऑब्जेक्ट के अलावा भी कुछ आता है, तो उसको आप वर्ब के तुरंत बाद लिख दो और अंत में रहने दो बाय हर को। जैसे अगला सेंटेंस मैं यहां पे लिखूं, she had not painted this wall on time। अब यहां पे देखिए, शी हैड नॉट पेंटेड दिस वॉल ऑन टाइम। पहले तो इस वाक्य को पहचानिए कि कौन से टेंस में है। हैड आपको बता रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट में है, परफेक्ट में है तो इस सूत्र से बनाइए। शी हैड नॉट पेंटेड दिस वॉल, उसने किसकी पेंट, उसने क्या पेंट नहीं किया,
उसने क्या पेंट नहीं किया? दिस वॉल। तो ये ऑब्जेक्ट है इसमें, और वर्ब के तुरंत बाद आ रहा है, वर्ब के बाद में जो आए वो ऑब्जेक्ट होगा। तो दिस वॉल, ये पास्ट परफेक्ट में है, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाओ, क्योंकि 6 टेंस में यदि वाक्य होगा तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो जल्दी। दिस वॉल हैड नॉट बीन पेंटेड painted on time by her, इस तरह से बन जाएगा। तो आपने देखा कि जो शेष होता है एक्टिव का उसको वर्ब के तुरंत बाद में रख देते हैं। तो 6 टेंस मैंने आपको ऐसे बताए हैं जिनके एक्टिव से पैसिव एक ही सूत्र से बन जाते हैं। तीनों इंडेफिनेट हैं वो, और तीनों परफेक्ट हैं। एक लास्ट फ्यूचर परफेक्ट का और उदाहरण दे देता हूं आपके सामने में, और आज की क्लास यहीं पे क्लोज करता हूं। फ्यूचर परफेक्ट का उदाहरण देखिए। विल ही हैव हेल्प्ड मी इन डिफिकल्ट टाइम। और ये लो प्रश्नवाचक वाक्य आया है। अब यहां पे आपको अपने आप वर्ब के तुरंत बाद देख लो, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। विल ही हैव हेल्प्ड मी, और कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पहले वाक्य पहचानो। विल हैव आया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, विल और हैव। विल हैव कौन से टेंस में आता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब हेल्पिंग वर्ब कौन से की लेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। पहले तो मी का सब्जेक्ट बनाइए आई। अन्य वाक्यों में अन्य सब्जेक्ट के साथ विल हैव और शैल हैव लगता है, लेकिन अब क्या लगेगा? विल हैव लगता है, आई के साथ क्या लगेगा? शैल हैव। आई शैल हैव, और अगले टेंस की सहायक क्रिया लगा रहे हैं अब हम। शैल हैव बीन लगाया है हमने। शैल आई हैव बीन हेल्प्ड इन डिफिकल्ट टाइम बाय, ही का क्या हो जाएगा? हिम, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जिस तरह के वाक्य में एक्टिव होगा उसी तरह के वाक्य में पैसिव लेना होगा। ये फ्यूचर परफेक्ट में था, हेल्पिंग वर्ब ने बताया कि फ्यूचर परफेक्ट है, तो हमने किस में ले लिया इसको? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। शैल हैव बीन और विल हैव बीन, आई के साथ क्या लगा दी फिर हमने? शैल हैव बीन। एक लास्ट और ले लीजिए जिसमें 2 ऑब्जेक्ट में ले रहा हूं, और यहीं पे खत्म कर रहा हूं फिर मैं आज की क्लास। She gives us a prize। तो पहले तो टेंस पहचानो, कौन सा टेंस है ये? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसी सूत्र से बनेगा। अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ए प्राइज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अस को इधर ले आए तो क्या बन गया? वी। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाओ, वी के साथ क्या लग जाएगा? आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एजे हम आर ही तो है, वी आर, और गिव का क्या कर देंगे? गिवन। वी आर गिवन ए प्राइज बाय, सी का क्या हो जाएगा? हर। इसको डायरेक्ट से बनाते हैं, ए प्राइज। अभी यहां पे ए प्राइज हो गया हमारा कर्ता, पहले हमारा कर्ता वी था इसलिए आर लगाया। ए प्राइज हो जाने पर क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब इज। ए प्राइज इज गिवन टू अस बाय हर। तो इस तरह से आप 2 ऑब्जेक्ट यदि आते हैं वाक्य में और
6 टेंस पे यदि आपका वाक्य आधारित है, 6 कौन से? तीनों इंडेफिनेट और तीनों परफेक्ट, इन पर यदि आधारित है तो आप इसी फॉर्मूला से सारे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। अब अगले वीडियो में मैं बचे हुए 2 टेंस की बात करूंगा। 6 के बाद जो 2 टेंस बच रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा 8 टेंस से बनती है एक्टिव से पैसिव, तो 2 टेंस की बात मैं अगले वीडियो में करने वाला हूं। बने रहिए मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर, ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए और कक्षा 10 की सारी वीडियोस आप देखिए, कक्षा 12 की सारी वीडियोस वहां पे आपको मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।